एक हरे भरे जंगल में विलो नाम का एक छोटा सा पेड़ था। विलो अन्य पेड़ों की तरह नहीं था, जबकि वे सभी लंबे और गर्व से बड़े, अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैलाते हुए विलो छोटा और विनम्र बना रहा। इससे विलो उदास हो गया और बाहर निकल गया, जैसे कि इतना छोटा होने का कोई उद्देश्य नहीं था। एक सुनहरी सुबह, जब पक्षी चहचहाते थे और फूल खिलते थे, जंगल में एक कोमल हवा चलती थी। विलो ने हवा में एक कानाफूसी सुनी, उससे अपनी विशिष्टता को गले लगाने और अपना विशेष उपहार खोजने का आग्रह किया। रहस्यमय आवाज से प्रभावित होकर विलो ने अपने उद्देश्य की खोज शुरू कर दी। एक दिन जानवरों के एक परिवार ने अचानक आई आंधी के दौरान विलो की शाखाओं के नीचे शरण ली। उसके आश्रय के लिए आभारी, उन्होंने उसे सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। ये तब था जब विलो को अपने उपहार का एहसास हुआ। वह जरूरतमंद लोगों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकता था। विलो के दयालु स्वभाव के बारे में पूरे जंगल में बात फैल गई। सभी आकार और आकार के जानवर उसकी शाखाओं के नीचे शरण लेने लगे। विलो के प्यार भरे आलिंगन में गिलहरियों, खरगोशों और छोटे छोटे कीड़ों ने भी अपना घर बना लिया था। प्रत्येक प्राणी अपने साथ अपनी अनूठी कहानियां और प्रतिभाएं लाया और विलो ने उनमें से प्रत्येक को बड़े उत्साह से सुना। विलो की सबसे ऊंची शाखा पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। उल्लू ने दुनिया के कई अजूबों को देखते हुए दूर दूर तक घूमा था। इसने दूर देशों, विदेशी जीवों और ब्रह्मांड की सुंदरता की कहानियां साझा की। विलो ने स्पंज की तरह हर शब्द को गौर से सुना। उल्लू ने विलो की ज्ञान की भूख को पहचाना और सुझाव दिया कि उसे इन कहानियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। बुद्धिमान उल्लू की सलाह से प्रेरित होकर विलो ने अपने द्वारा अर्जित आनंद और ज्ञान को फैलाने का फैसला किया। वह उन कहानियों को सुनाने लगी जो उसने उल्लू से सुनी थी। अपने पशु मित्रों को हर शब्द से मोहित कर लिया। वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि वो उन्हें अपनी कहानी कहने की शक्ति के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाती थी। विलो का उपहार प्रसिद्ध हो गया और जंगल के सभी कोनों से जानवर उसकी शाखाओं के नीचे इकट्ठा हो गए, जो उसकी करामाती कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक थे। छोटे पेड़ को अपना असली उद्देश्य मिल गया था। उसने महसूस किया कि उसका आकार मायने नहीं रखता, जो वास्तव में मायने रखता था वह प्यार और दयालुता थी जो उसने दूसरों के साथ साझा की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, विलो की प्रसिद्धि वन आत्माओं के कानों तक पहुंची। उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे एक विशेष उपहार देने का फैसला किया। आधी रात में, जब सब सो रहे थे, आत्माओं ने विलो पर जादू की धूल छिड़क दी। अगली सुबह विलो उठा और उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा लंबा और शानदार पाया। उसकी शाखाएं आकाश में ऊंची पहुंच गईं और उसकी पत्तियां पन्ना रत्नों की तरह झिलमिला उठीं। अपनी नई ऊंचाई और भव्यता के साथ विलो ने कहानियों को साझा करना और सभी प्राणियों के लिए एक प्यार भरा आश्रय प्रदान करना